भगवान शिव और बंदर। ये कहानी हजारों साल पहले की है, जब भगवान धरती पर अवतार लिया करते थे। एक दिन शिव जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे और बगल में माता पार्वती बैठी थी। दोनों अपने ध्यान में मग्न थे। तभी कहीं से गणेश जी और कार्तिकेय वहां खेलते खेलते आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं कि हम दोनों पृथ्वी की सैर करने जा रहे हैं और जल्द ही वापस आ जाएंगे। ये कहकर गणेश जी अपनी सवारी चूहा और कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर चल देते हैं। कई पर्वत, नदियां, जंगलों को पार करते हुए धरती पर पहुंचते हैं। धरती की खूबसूरती देखकर दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी सफर जारी रखते हैं। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी और दोनों एक घने जंगल में पहुंचते हैं। उस जंगल में एक राजा रहता था जो कि एक बंदर था। जैसे ही यह बात जंगल के राजा के पास पहुंचती है कि हमारे जंगल में दो अनजान प्राणी भटक रहे हैं, तभी राजा ने अपनी सिपाही बंदरों को ये हुक्म दिया कि जल्द से जल्द उन दोनों प्राणी को मेरे पास हाजिर किया जाए। कुछ देर बाद सिपाहियों ने दोनों को राजा के सामने हाजिर किया। राजा इन दोनों से सवाल करता है कि बताओ तुम कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो। तभी गणेश जी बताते हैं कि हम दोनों शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं और हम दोनों धरती की सैर पर निकले हैं। बंदर राजा को गणेश जी की बातों पर विश्वास नहीं होता है और उसे लगता है कि किसी राक्षस ने इन दोनों को हमारे जंगल में हमें मारने के लिए भेजा है और बिना कुछ सोचे दोनों को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। सुबह से शाम, शाम से सुबह हो गई, लेकिन गणेश जी और कार्तिकेय अभी तक कैलाश नहीं लौटे थे। माता पार्वती को फिक्र होने लगी। तभी उन्होंने नंदी को अपने पास बुलाया और धरती पर जाकर गणेश और कार्तिकेय को खोजने का हुक्म देते हैं। नंदी इस जंगल से उस जंगल, उस जंगल से इस जंगल बहुत खोजते हैं और अंत में उसी जंगल में जा पहुंचते हैं जहां गणेश जी और कार्तिकेय को बंदर राजा ने कैद करके रखा था। जब ये बात बंदर राजा को पता चलता है कि शिव जी के परम भक्त और उनकी सवारी नंदी इस जंगल में आए हैं, तो बहुत प्रसन्न होता है और आदर पूर्वक नंदी को बंदर राजा के पास लाया जाता है। बंदर राजा नंदी को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि बताइए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। तब नंदी बताते हैं कि शिव जी के दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय पृथ्वी की सैर पर आए थे, लेकिन वो अभी तक कैलाश नहीं लौटे हैं। ये सुनकर बंदर राजा सब कुछ समझ जाता है और पूरी तरह से डर जाता है। डरते डरते नंदी को अपने साथ चलने को कहता है और बताता है कि उन दोनों को मैंने बंदी बनाकर रखा है, कृपया करके हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें नहीं मालूम था कि ये दोनों सच में शिव जी और पार्वती जी के पुत्र हैं। जैसे ही नंदी गणेश जी और कार्तिकेय को पेड़ से बंधा देखते हैं,
वो गुस्से से पूरी तरह लाल हो जाते हैं और गुस्से में बंदर राजा का सर काट देते हैं। पूरी जंगल में अफरा तफरी मच जाती है और जैसे ही यह बात शिव जी को पता चलती है, वो खुद उस जंगल में आते हैं और नंदी की गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपनी शक्ति से दोबारा उस कटे सर को जोड़ देते हैं और उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। मतलब बंदर जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार मर सकता है। और साथ में ये भी कहते हैं कि आज से पृथ्वी के सभी लोग तुम्हें भगवान की भांति पूजा करेंगे। इसके बाद भगवान शिव जी अपने बच्चों के साथ कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। अब बात सीख की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे आप मनुष्य हो या एक भगवान, गलती हर किसी से होती है। 2-3 बार अवश्य सोच